बहुत जन्म भटके हम माधो, ये जन्म तेरे लेखे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक ऐसा युग जो स्वर्णिम काल के नाम से जाना गया, जिसने गुरु और परमात्मा की एकता को प्रमाणित किया और बताया कि सतगुरु ही परमात्मा का व्यक्त और साकार रूप है। मनुष्य तब ही परमात्मा के संपर्क में आ सकता है जब वह व्यक्त और साकार रूप से हमारे सामने प्रकट हो, क्योंकि परमात्मा अपने आप में अव्यक्त है, अगोचर है। भव सागर को पार करने के लिए गुरु की अनिवार्यता को दर्शाने वाले संत गुरु नामदेव, गुरु गोरखनाथ, कबीर दास, सतगुरु नानक, सतगुरु सेन जी, इन सभी का अवतरण इसी युग में हुआ। उस समय भारतीय समाज पूरी तरह जाति भेद के आधार पर बटा हुआ था। मुख्य रूप से दो ही धर्मों का प्रचलन था, हिंदू और मुस्लिम। निम्न वर्ग मूलभूत मानवीय अधिकारों से वंचित था। न उनके पास शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और न ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करने का। उनको अपवित्र समझा जाता था, यहाँ तक कि उनकी छाया को भी बुरा माना जाता था। तब एक विलक्षण बालक का जन्म बनारस के समीप सीर गोवर्धन नाम की एक छोटी सी बस्ती में एक निम्न जाति कुट बांटला में हुआ, जो उस समय बनारस के आसपास मरे हुए मवेशियों को ढोने का काम करते थे। रविदासीय संप्रदाय के अनुसार इनका जीवन काल 1377 ईस्वी से 1528 ईस्वी माना जाता है। विभिन्न मतानुसार 1414 से 1540 ईस्वी को भी इनकी जीवन यात्रा के रूप में संकलित किया जाता है। इनके पिता का नाम संतोष दास था तथा माता का नाम कलसी देवी। किसे पता था ये बालक एक दिन ज्ञान के आकाश का चमकता सितारा बनेगा, संतों में शिरोमणि के नाम से विख्यात होगा। बचपन से ही गुरु रविदास का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर था। वे अक्सर अपनी माताजी के साथ महात्माओं के प्रवचन व सत्संग सुनने जाया करते थे। साधु संतों वे महात्माओं के प्रति विशेष आदर और भक्ति भाव रखते थे। कहते हैं कि 7 वर्ष की आयु में इन पर परमात्मा की भक्ति का गहरा रंग चढ़ गया था, जिसे देखकर माता पिता बहुत चिंतित थे। उनका ध्यान आध्यात्मिकता की ओर से हटाने के लिए उन्हें पारिवारिक पेशे की तरफ ध्यान लगाने के लिए प्रेरित किया गया। गुरु रविदास ने अपना पारिवारिक पेशा तो सीखा, परंतु परमात्मा के प्रति उनकी भक्ति और आस्था दिन प्रतिदिन दृढ़ होती जा रही थी। गुरुजी में सांसारिक रुचि पैदा करने के लिए पिता ने उनका विवाह लूना नामक कन्या से बहुत ही कम उम्र में कर दिया, जिससे उनको विजयदास नामक एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। लेकिन उनके व्यवहार और दृष्टिकोण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। पिता ने तंग आकर घर के पिछवाड़े में थोड़ी सी जमीन रहने को दी और आदेश दिया कि अपनी रोजी रोटी का प्रबंध स्वयं करें। इस सारी व्यवस्था को गुरुजी ने अपने लिए अनुकूल समझते हुए सहज व आत्मीयता से स्वीकार कर लिया, क्योंकि पिता की झुंझलाहट से दूर रहकर अब वे शांति पूर्वक अपना उचित समय परमात्मा की भक्ति और साधना में लगा सकते थे। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव, सहज स्वरूप। गुरु रविदास के जीवन का वृतांत करना बेहद कठिन है। गुरुमुखी लिपि से लेकर भारतवर्ष का भ्रमण, जिनके चिन्ह उनकी रचनाओं में विभिन्न भाषाओं के शब्दों के रूप में मिलते हैं। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व अनेक प्रांतों में उनके अनुयायी पाए जाते हैं। चित्तौड़ में इनकी स्मृति की चरण चिन्ह तथा रविदास जी की छतरी, बालाजी पहाड़ी की तलहटी में तिरुपति मंदिर के पास इनका एक स्मारक जो दक्षिण भारत में है, एलोरा और जूनागढ़ में रविदास कुंड, काशी के निकट मांडूर में इनकी स्मृति में बना हुआ तालाब, ये सभी चिन्ह देश भर में गुरुजी की लोकप्रियता को दर्शाते हैं। माथे तिलक, हाथ जप माला, जग ठगने को स्वांग बनाया, मार्ग छाड़ी कुमार्ग डहके, सांची प्रीत बिनु राम न पाया। एक पिछड़ी जाति में जन्म लेकर आध्यात्मिकता के उच्चतम शिखर को छूने का आदर्श स्थापित करने वाले ऐसे परम संत ने निर्भीकता पूर्वक सभी जाति और संप्रदाय के लोगों के बीच प्रेम और भक्ति का उपदेश फैलाया। गुरु रविदास के शिष्यों में राजा व राजघराने से संबंध रखने वाले अनेक शिष्य थे, जैसे राजा पीपा, रानी झाली, मीराबाई, काशी नरेश, वीर सिंह बघेला। अन्य प्रतिष्ठित लोग इनके शिष्य थे, परंतु उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कभी भी किसी से कोई भेंट स्वीकार नहीं की। गुरु रविदास जी की वाणी और शिक्षाएं इतनी पावन और सहज थी कि उनको सुनने वाला हर कोई उनका मुरीद हो जाता था। जीवन के असल उद्देश्य को पहचानकर जीवन जीने की कला से लेकर जीवन को न्याय संगत रखते हुए परम लक्ष्य की प्राप्ति करना, कर्मों के कठिन नियमों की तरफ मनुष्य का ध्यान आकर्षित करना, मन और माया के धोखे से मनुष्य को आगाह करना, जन्म मरण के दुखदायी चक्कर से चेतना को मुक्त करने का मार्ग दिखलाना।
एक सच्चे सतगुरु को आध्यात्मिक मार्ग में पथ प्रदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण कड़ी मानना अर्थात सतगुरु के अंदर परमात्मा के दर्शन करना उनकी मूल शिक्षाओं में शामिल था। चलत हलत बैठत उठत धरी हूँ तुमरो ध्यान, रविदास तू मुहि मन बसे चरण कमल की आन। मानव जीवन को क्षण भंगुर मानते हैं, बहुत थोड़े समय के लिए परमात्मा से मिलने का एकमात्र अवसर है। इसे गुरु गोविंद को समर्पित करके जीवन के परम उद्देश्य को पाया जा सकता है, अन्यथा यह अनमोल जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मन सदा सुख की तलाश में रहता है और ये तृष्णाएं कभी तृप्त नहीं होती। विष तुल्य और लुभावने सांसारिक साधनों को ही सुख का एकमात्र साधन समझना और उनमें आसक्त होकर बार बार दारुण कष्ट भोगने पड़ते हैं। मनुष्य अपनी भौतिक सीमाओं के कारण परमात्मा के विशुद्ध आध्यात्मिक व अभौतिक रूप के दर्शन करने में सर्वथा असमर्थ है। हमारी इंद्रियां बलवान हो गई हैं और विवेक शक्ति कमजोर पड़ गई है। हम यह समझ नहीं पाते कि हम माया से भिन्न हैं। इस माया ने सबको अपने वश में कर लिया है। मनुष्य, देवता, ऋषि मुनि, योगी, सन्यासी, तपस्वी, विद्वान कोई भी इससे नहीं बच पाया। बालक, अत्यंत सुंदर स्त्री, वृद्ध अनेक प्रकार के वेश धारण करके सबको भ्रमित किया है। माया रूपी दीपक को जलता देख मनुष्य रूपी पतंगा अंधा होकर उस पर टूट पड़ता है और जल मरता है। पंच दोष तजी जो रही संत चरण लवलीन, रविदास ते ही नर जानई ऊंचे है अरु कुलीन। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को त्याग कर जो मनुष्य संत चरण के ध्यान में मग्न है उसे ही ऊंचा और महान समझना चाहिए। परमात्मा के प्रति सच्ची भक्ति और प्रेम उत्पन्न करने के लिए विशुद्ध शाकाहारी भोजन तथा शराब आदि मादक पदार्थों से परहेज वे परमात्मा द्वारा सृजन किए हुए जीवों का वध करके खाने से परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। संतों और भक्तों की संगति ही प्रभु मिलन का मार्ग है। इस मार्ग में कोई संगी साथी नहीं होता, जीव को अकेले ही जाना पड़ता है। जिस परमात्मा ने तुझे जीवन दिया है वह तेरी जीविका का भी प्रबंध करता है। कोटि कलप जीवन अलप विचारी भक्ति विलास, हरि सिमरन सफल जन्म दुह फल लही रविदास। परमात्मा की दयालुता और उसकी संरक्षण की कोई सीमा नहीं है और न ही कोई उपमा दी जा सकती है। वह अधम से अधम और अत्यंत दीनहीन पर भी अपनी अपार दया की वर्षा करता है। तुच्छ भी उच्च हो जाता है। मेरा प्रभु नीच को ऊंच करने वाला है। ब्राह्मण, बैस, सूद अरु खत्री, डोम चंडार मरेच मन सोई, हुई पुनित भगवंत भजनते आपू तारे तारे कुल देही। जिस कुल में कोई भी प्रभु भक्त पैदा हो जाता है वह उच्च वर्ण का हो या नीच वर्ण का, राजा हो या रंग, उसकी पावन सुगंध सारे संसार में फैल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, डोम, चंडाल या मलेच्छ कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, वह परमात्मा के भजन से पवित्र हो जाता है। वह स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, साथ ही अपने दोनों वंशों मातृवंश और पितृवंश का भी उद्धार करता है। दारिद देख सब को हंसे ऐसी दशा हमारी, असट दशा सिद्धि कर तले सब कृपा तुम्हारी। हे प्रभु, मेरी बाहरी दशा ऐसी है कि सभी लोग मेरी गरीबी और दरिद्रता पर हंसते हैं, पर आंतरिक दृष्टि से 18 प्रकार की सिद्धियां मेरे हाथ में हैं। यह सब तुम्हारी ही कृपा का प्रताप है। तुम तो जानते ही हो मैं कुछ भी नहीं, मुझ जैसे अछूत जन पर तुम ही अनुग्रह कर सकते हो। जिसका संरक्षक परमात्मा है उसे भला किस चीज की कमी हो सकती है। सभी कामनाओं को पूरा करने वाला परमात्मा स्वयं उसका मनोरथ पूरा करने में लगा है। जो परमात्मा सुखों का समुद्र है, जिसके हाथ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ 18 सिद्धियां वे 9 निधियां हैं। रविदास जी कहते हैं कि मेरे परमात्मा का रंग मजीठा है जो कभी फीका नहीं पड़ता। भले ही मैंने छोटे कुल में जन्म लिया, पर मैंने उस परम पिता की शरणागति प्राप्त कर ली है और अपने जन्म को सफल कर लिया है। कहा मथुरा का द्वारिका, का काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल अपना, तो मिलिया दिलदार। जैसे फूल में सुगंध बसती है वैसे ही हृदय में परमात्मा निवास करता है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब रहता है, जिस प्रकार जल की लहर और लहर में जल दिखाई देता है, वह घट घट में उसी प्रकार दिखाई देता है। जैसे पपीहा स्वाति बूंद के लिए तरसता है, चकोर चंद्रमा की ओर टकटकी लगाए रहता है और कमल सिर्फ सूरज को देखकर ही विकसित होता है।
सच्चा प्रेम कभी मुख से बोलकर प्रकट नहीं किया जा सकता, पर रोती हुई आंखों से इसका पता चल जाता है। तुम चंदन हम इरंड बापुरे, संगीत तुम्हारे बांसा, नीच रुखते ऊंच भय हैं गंध सुगंध निकासा। परमात्मा से मिलाप होने से पूर्व भक्त की हृदय में परमात्मा से मिलने की तीव्र उत्कंठा जागृत होती है। भक्त परमात्मा की विरह में व्याकुल हो उठता है। उसे परमात्मा के अलावा कुछ और नहीं सूझता। जो हालत मछली की बिना पानी की होती है, चंद्रमा की रात्रि के बिना होती है, हाथी की सूंड के बिना होती है, पक्षी की पंख के बिना होती है, जीवित काया की आंखों के बिना होती है, भगवान के बिना भक्त की दशा अनाथ जैसी हो जाती है। वर्षा के बिना धरती निष्फल है, फल के बिना वृक्ष निष्फल है, वैसे ही परमात्मा के प्रेम के बिना मनुष्य का जीवन भी निष्फल है। गुरु रविदास नाम को ही सृष्टि का आधार मानते हैं, अनादि और अनंत मानते हैं, सभी पापों को नष्ट करने का एकमात्र साधन मानते हैं। नाम ही परमात्मा का सच्चा स्वरूप है, जो शब्द धुन और प्रकाश के रूप में विकसित होकर समस्त विश्व में व्याप्त है, जो सबकी संभाल करता है, ज्ञान और आनंद का मूल स्रोत है। जब प्रेमी भक्त प्रभु से पूर्ण एकाकार हो जाता है तो आनंद विभोर उठता है। उसके मन मंदिर में सर्वत्र उजाला छा जाता है। उसकी तड़प और विरह वेदना का अंत सदा सदा के लिए हो जाता है। तब भक्त को किसी से भय नहीं रहता। गुरु ज्ञान दीपक दिया, बाती दी जलाए, रविदास हरि भक्ति करन, जन्म मरण बिलमाए। सच्चा गुरु परमात्मा का ही व्यक्त रूप होता है। वह अंदर और बाहर से अत्यंत निर्मल और पवित्र होता है। जल में रहते हुए जल से सदा अछूता रहने वाले कमल के समान संत सतगुरु संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहते हैं। वासनाओं की विष को छोड़कर परमात्मा के प्रेमामृत को पीते हैं। सांसारिक सुख दुख, जन्म मरण, लाभ हानि तथा हार जीत, जीवन के उतार चढ़ाव उनके मन में हर्ष या शोक पैदा नहीं करते। वे निष्काम भाव से बिना किसी फल की इच्छा किए सदा अपने कर्तव्य पालन में लगे रहते हैं और सर्वत्र अपनी रूहानी सुगंध बिखेरते रहते हैं। अपने सतगुरु के दर्शन से शिष्य को जो आनंद प्राप्त होता है वह अवर्णनीय है। मन के विकारों को दूर करने और परमात्मा के प्रति भक्ति और प्रेम बढ़ाने के लिए सत्संग से बढ़कर कोई अन्य साधन नहीं, न ही इसके बिना आध्यात्मिक भाव की उत्पत्ति होती है। अच्छी और बुरी संगत का असर जीवन पर इसी प्रकार देखा जा सकता है जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंद सीप के संपर्क में आकर मोती पैदा करती है और वही बूंद स्वाति नक्षत्र में सर्प के सिर पर गिरती है तो वह सर्प विष से भर जाता है। बड़ी महंगे मूल्य पर अपने जीवन की बलि चढ़ाकर उसके बदले में मैंने प्रभु की प्रीति का सौदा किया है। गुरु रविदास के जीवन काल से जुड़े अनेकों व्याख्यान हैं जिन सभी का वर्णन इस वीडियो में करना असंभव है, परंतु एक मर्मस्पर्शी कथा का उल्लेख अवश्य करूंगा जिसने गुरु रविदास के अलौकिक व्यक्तित्व को कर्म कांड में लिप्त भ्रमित समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया और श्रद्धा पूर्वक दंडवत होने के लिए मजबूर किया। ये बात उस समय की है जब गुरु रविदास की बढ़ती हुई ख्याति से काशी का ब्राह्मण वर्ग तिलमिला उठा था। बहुत से राजा रानियां व राजघराने के लोग इनके शिष्य बन चुके थे। ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। ब्राह्मणों ने काशी के राजा वीर सिंह बघेला के सामने फरियाद की कि वे इस निम्न व तुच्छ जाति वाले रविदास की धर्मोपदेश व आध्यात्मिक कार्यों को प्रतिबंधित करें। यह पुण्य कार्य तो ब्राह्मणों का है। राजा को जब यह शिकायत भरा संदेश मिला तो राजा ने गुरु रविदास को अपनी सभा में बुलाया और साथ ही विरोधी दल को भी। दोनों पक्षों के बीच शास्त्रार्थ करवाया। इस दृश्य को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। काफी लंबे समय तक चर्चा चली। गुरु रविदास के सामने पंडितों का पक्ष निर्बल सिद्ध हुआ। विरोधियों ने जब देखा कि उनका पक्ष निर्बल हो रहा है तो उन्होंने प्रयास किया कि कोई भी निर्णय न होने पाए। ऐसी स्थिति में जनता की इच्छा को देखते हुए राजा ने फैसला दिया कि दोनों पक्ष अपने अपने ठाकुर को यहाँ सभा में लाएं और गंगा तट पर जाकर अपने अपने ठाकुरों को गंगा में बहा दें और बहाने के पश्चात अपने अपने ठाकुरों को वापस बुलाया जाए। बुलाने पर जिसके ठाकुर तैरकर ऊपर आ जाएंगे उसको पूजा और उपदेश करने का अधिकार होगा। विजेता को सोने की पालकी में बिठाकर पूरे नगर में घुमाया जाएगा। विशाख संक्रांति का समय निर्धारित किया गया। गंगा के तट पर बहुत सारे लोग यह लीला देखने के लिए पहुंचे थे। पंडित जन बहुत चतुर थे। काट का ठाकुर लेकर आए और रविदास जी अपने पत्थर की शिला को उठा लाए जिस पत्थर पर वो अपना दैनिक कार्य किया करते थे।
ब्राह्मण पक्ष में खुशी की लहर दौड़ उठी। मन ही मन खुश हुए और सोचने लगे कि इस मुकाबले में हम जीत जाएंगे और गुरु रविदास की हार निश्चित है, क्योंकि पत्थर पानी में डूब जाएगा। सब लोग मुकाबले का इंतजार कर रहे थे। लोगों में उत्सुकता थी कि कब काशी नरेश वीर सिंह बघेला का आदेश होगा। समय देखते हुए बादशाह ने पहले पंडितों को आदेश दिया कि तुम अपने ठाकुर को गंगा जी में बहाओ और फिर वापस बुलाओ। राजा के आदेश को पाकर पंडित जनों ने अपने ठाकुर को गंगा जी की धारा में प्रवाहित किया। इसके पश्चात मंत्र उच्चारण करके ठाकुर को वापस बुलाने लगे। दूर दूर से आए सभी लोग यह सब देख रहे थे। बहुत देर तक बुलाने पर भी ठाकुर जी पानी के ऊपर नहीं आए। तब काशी नरेश ने गुरु रविदास जी को कहा कि रविदास जी, आप अपने ठाकुर को गंगा जी में बहा दो और फिर उनको वापस बुलाओ। गुरु रविदास ने राजा के आदेश को सुनकर अपने पत्थर की शिला को गंगा की धारा में डाल दिया और प्रभु को याद किया, आप आकर दर्शन दीजिए और मेरी लाज रखिए। गुरु रविदास जी आंखें बंद कर प्रभु की स्तुति में गंगा के तट पर बैठ गए और ईश्वर का आह्वान करने लगे। जब गुरु रविदास जी ने अपने नेत्र खोले तो देखा कि जल के ऊपर शिला रूपी ठाकुर तैर रहे हैं। सतगुरु रविदास जी प्रेम भाव से ठाकुर जी को जिस ओर बुलाते हैं उसी तरफ ठाकुर जी दर्शन देते हैं। सारी दुनिया यह अद्भुत दृश्य देखकर गुरु जी की जय जयकार करने लगी। सभी ने गुरु जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया। तब गुरु जी प्रेम विभोर हो बोल उठे, धन्य धन्य साहिब तू बड़ा, अरु बड़े तुमरे दास, जाति पाति कुल कुछ नहीं, ब्राह्मण भय उदास। राजा वीर सिंह बघेला ने भी गुरु रविदास को प्रणाम किया और गुरु रविदास जी से विनती की कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें। राजा ने सभी लोगों से कहा कि मेरे गुरु रविदास जी प्रभु का स्वरूप है, आप लोगों को इनके साथ ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए थी। आज हम सबको ठाकुर जी का साक्षात दर्शन हुआ है, हम सबके अहोभाग्य हैं। सब लोग जब प्रणाम कर चुके तो बनारस शहर में गुरु रविदास जी को श्रद्धा पूर्वक हाथी पर सोने की पालकी में बिठाया गया। आगे आगे गुरु जी और पीछे राजा समेत सभी लोग गुरु जी के पीछे पीछे चल रहे थे। शहर की परिक्रमा की गई। सभी लोग जो गुरु रविदास के दर्शन करके आनंदित हो रहे थे। पालकी जहाँ जहाँ से गुजर रही थी वहाँ वहाँ सभी नगरवासी प्रेम भाव से फूलों की वर्षा कर रहे थे। शाम को गुरु रविदास जी को उनके स्थान पर पहुंचाया गया। गरीबी और निर्धनता का जीवन बिताने वाले संत सतगुरु रविदास ताउम्र संत महात्माओं और गरीबों की सेवा में सदैव तत्पर रहे। संपूर्ण भारत और अरब देश की यात्रा करने के दौरान इस ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु ने अपने सत्य के पावन उपदेश को जन जन तक पहुंचाया। ऐसे उच्च कोटि संत शिरोमणि गुरु रविदास को कोटि कोटि प्रणाम।